दलित वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति मध्य प्रदेश में खुलेआम नंगा नृत्य कर रही है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम पर है, तो उस पर यह सरकार क्यों नहीं जगती? भीम आर्मी है या जो भी है, एक देश एक संविधान, तो एक न्याय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार में जो कार्यवाही हिंदुओं के साथ हो रही है, हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है। अनिल मिश्रा के साथ था, हूँ और रहूँगा। जो ये भीम आर्मी के लोगों ने किया, मनुस्मृति जलाया, क्या उस पर एक्ट नहीं बनता है? वह भी तो हमारा एक संविधान है। उन पर भी वही धारा लगनी चाहिए, एनएस से उन पर भी लगाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण राजनीति है दलित वोट बैंक को लेने के लिए। इसलिए मुसलमान से ज्यादा खतरनाक ये दलित और दलित के नेता हैं। पाएंगे आप लोग भीम सेना से? ये लोग तो पड़ाका देख करके पेशाब उतर जाता था इन लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब इसमें मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव सरकार ने अनिल मिश्रा सहित कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो जेल के अंदर है। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखा गया है मध्य प्रदेश में लगातार अंबेडकर को लेकर सियासी पारा चढ़ा रहा है। बीते दिनों जिस प्रकार से अनिल मिश्रा ने पोस्टर जलाकर एक अपना विरोध प्रदर्शन किया था, उसको लेकर तमाम जो भीम आर्मी है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है और उसके बाद कई सारे दलित संगठन जो हैं वो प्रदर्शन करने लगे तो कह रहे थे कि इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्यवाही कीजिए। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, उनसे हम पूरे मामले को समझेंगे। कैसे देखते हैं सर, अनिल त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो जाती है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अंबेडकर की जो पोस्टर था उसको जला दिया, जबकि देखा जा रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर तमाम तरीके की टीका टिप्पणियां की जाती, कुछ नहीं होता। देखिए, यह एक तरफा कार्यवाही है सरकार की और दलित वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति मध्य प्रदेश में खुलेआम नंगा नृत्य कर रही है। जब एक तरफ ये हिंदूवादी सरकार अपने को घोषित की है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी सरकार में हमारी देवी देवताओं पर गालियां दिया जाता है और उनके पोस्टर जलाए जाते हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम पर है, हमारी बहन बेटियों पर कीचड़ उछाला जाता है और संसदीय भाषा का प्रयोग, उनका चरित्र हनन का प्रयास किया जाता है, तो उस पर यह सरकार क्यों नहीं जगती? अगर इनके पर आरोप है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पोस्टर को जलाया, तो इन लोगों ने, ये दलित सेना या दलित वर्ग के जो संगठन है, भीम आर्मी है या जो भी हैं, ये नंगा नृत्य पूरे देश में कर रहे हैं, तो इन पर अंकुश क्यों नहीं? एक देश एक संविधान, तो एक न्याय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक देश में 2 तरह का कानून, 2 तरह का न्याय प्रणाली, इस चीज को लेकर के पूरे भारत में आक्रोश व्याप्त है और सरकारों को चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था ठीक रखें, नहीं तो अराजकता का माहौल पैदा होगा जो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में बिल्कुल नहीं होगा। सरकारों को सावधान होकर कार्य करना चाहिए। ट्विटर पे भी बीजेपी एंटी हिंदू चलने लगा है कि जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और ये बीते कुछ सालों से हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा आपको लगता है कि ब्राह्मण विरोधी और सनातन विरोधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो कार्यवाही हिंदुओं के साथ हो रही है, हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है। चिल्लाया जाता है कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम पूर्ण रूप से सुरक्षित है और खुशहाल है। प्रताड़ित सिर्फ है ब्राह्मण है, हिंदू है, जो भी है वो अपनी सरकार में बड़ी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और भारी असंतोष, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, चारों तरफ तो है, हाथ तो मचा हुआ है। तो क्या ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अपने पूरे संगठन के साथ अनिल मिश्रा के साथ खड़े हैं? अनिल मिश्रा के साथ था, हूँ और रहूँगा। और देश में जहाँ भी इस तरह का अन्याय होगा, हिंदुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, जहाँ पीड़ित मानवता की रक्षा के विपरीत आचरण करेगा, कार्य करेगा सरकार, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और उनके संगठन के कार्यकर्ता चट्टान की तरह इस तरह से न्याय से वंचित लोगों के साथ खड़े रहेंगे। कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट के तहत उस पर कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हो, एनएसए के खिलाफ, एनएसए के तहत कार्रवाई हो। नहीं तो वहाँ कहाँ बनता है? ये बनता कहाँ है SC/ST एक्ट? SC/ST एक्ट कब बनता है, इसकी परिभाषा जो मांग कर रहे हैं, इसकी परिभाषा को जाने कि SC/ST एक्ट लगता कब है और एनएसए क्या है?
दोनों की परिभाषा के तहत अगर आता है तो उनमें जेल भेजें और आरोप लगाएं। लेकिन क्या जो ये भीम आर्मी के लोगों ने किया, मनुस्मृति जलाया, क्या उस पर एक्ट नहीं बनता है? वह भी तो हमारा एक संविधान है। उन पर भी वही धारा लगनी चाहिए, एनएस से उन पर भी लगाया जाए। और जहाँ भी वो जो डॉक्टर संतोष वर्मा आईएएस है, उसने बेटियों पर जो अंगुली उठाया उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अभी तो कम है, अभी हमारी बर्दाश्त की सीमा क्रॉस नहीं की है, सरकार को वो नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर कोई धारा नहीं बनती, आज तक न्याय नहीं किया सरकार। देंगे मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों को क्या संदेश देंगे कि कुलदीप मिश्रा जी के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर हुई, मोहन यादव सरकार ने फिर कोर्ट से समय मांगा कि हमको समय दीजिए, अभी इनको जमानत ना दीजिए। देखिए, पूरे विप्र समाज को सड़क पर उतर जाना चाहिए, अपने सम्मान, अधिकार और बहु बेटियों की प्रतिष्ठा को लेकर के सड़क पर उतर जाना चाहिए। और नहीं सड़क पर उतरेंगे तो हम हमले के शिकार होते रहेंगे, अन्याय हमको ग्रास ले लेगा। ब्राह्मण कह रहे चंद्रशेखर आजाद कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। ये ब्राह्मणवाद क्या है? ये पहले वो पढ़े ना कि ब्राह्मणवाद की परिभाषा क्या है और ब्राह्मण क्या है। मैं उसको बता दूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह सिद्धांत ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण ने इस सिद्धांत दे करके राष्ट्र और समाज का निर्माण किया है, इसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण इनके बाप दादाओं का पोषण किया है, संरक्षण किया है, सम्मानित जगह दिया है, वो है ब्राह्मण। और यही ब्राह्मणवाद है। काश अगर पूरा देश ब्राह्मणवादी हो जाता तो कहीं अराजकता का माहौल नहीं होता, और न ऐसे रावण पैदा होते। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं, उसको लेकर बवाल होता है, फिर मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा को टारगेट किया जाता है कि इन्होंने संविधान का विरोध किया, उसके बाद पोस्टर जलाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण राजनीति है, दलित वोट बैंक को लेने के लिए, कि केवल वोट बैंक मिला, उनको सत्ता से मतलब है। ये लुभावने नारे जो है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, हिंदुत्व की बात करो, मुस्लिम तुमको खा जाएंगे, कब खाए थे, कब खाए हैं? क्या यही लोग बचाए हैं क्या? कहीं कोई खतरा नहीं है। अगर सर्वाधिक खतरा आज हिंदू समाज पर है और ब्राह्मण पर है या अन्य सवर्ण साथियों पर है, दलित को छोड़ करके सारी जातियां इनसे असुरक्षित हैं। इसलिए मुसलमान से ज़्यादा खतरनाक ये दलित और दलित के नेता हैं। एक और सवाल है आपसे कि वहाँ पे जब ये पहले मुकदमा नहीं दर्ज किया गया अनिल मिश्रा के ऊपर, ना एफआईआर की गई, लेकिन जब दलित संगठन वहाँ पे प्रदर्शन करने लगे जिलाधिकारी के आवास के बाहर, तब ये सारी चीज़ें की गई, तो क्या दबाव में आके सरकार डर रही है? नहीं, डर नहीं है, वो वोट की लालच है। अभी सड़क पर उतरने की ही बात अगर है तो देश के सभी राज्यों में अपर कास्ट सहित पिछड़े जात के लोग सड़क पर उतर जाएंगे इस अन्याय के खिलाफ में। तो जिस लालच में भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है कि दलित वोट बैंक आ जाए, तो इनसे पिछड़ा और सवर्ण बुरी तरह से भाग जाएगा। कब उतरेंगे आप लोग? नहीं उतरेंगे, अगर इस तरह से अन्याय होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम भी संगठन की बैठक बुलवा करके इस गंभीर विषय पर अनिल मिश्रा का साथ देने के लिए हर राज्यों में अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करूँगा कि दलित क्या नाम है, अनिल मिश्रा के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके लिए न्याय की व्यवस्था हो। पाएंगे आप लोग भीम सेना से, भीम आर्मी से? अरे हम लोग ब्राह्मण हैं, ऐसे मनीषियों के पुत्र हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया अपने जान की बाजी लगा करके। ये लोग तो पड़ाका देख करके पेशाब उतर जाता था इन लोगों को। ये बताएं अपना इतिहास कि कितना योगदान इन्होंने किया है, कितनी कुर्बानी दिया है। मुझे गर्व है ब्राह्मण होने पर कि मंगल पांडे हमारे आदर्श हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल हमारे आदर्श हैं, मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदर्श हैं। हम उन मनीषियों के पुत्र हैं और संतानें हैं, और उनका रक्त शरीर में प्रवाहित हो रहा है। सब तो कह रहे हैं कि सब सिर्फ दबाने का काम किया हम लोगों को। अगर दबाते तो कहीं दिखते नहीं, इनको बसाया, इनको संरक्षित किया, इनको बेटे के जैसा माला और नालायक हो गए आज तो और कोई नहीं मिल रहा है। अगर इस धरती पर दलितों का सम्मान किया और उनको सुरक्षित ढंग से बसाया, वह बसाने वाला ब्राह्मण है। तो कहाँ थे आप चंद्रशेखर आजाद? रावण कहे कि हम संतोष वर्मा जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो कहा कुछ भी गलत नहीं था ब्राह्मण बेटियों को लेकर। नहीं, ठीक है, तो वही शब्द का प्रयोग अगर इनके पर हो जाए, कोई सवर्ण करे
और उसे बर्दाश्त कर लें तो मैं इनको वीर पुत्र मानूंगा। अगर इनकी बहन बेटियों पर कोई सवर्ण उसी भाषा का इस्तेमाल करे जो संतोष वर्मा ने किया है और उसे ये बर्दाश्त कर लें साधु बन करके, तो मैं इनकी पूजा करूंगा। क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं आज पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी? आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सवर्ण समाज से एक निवेदन करूंगा कि अगर अनिल मिश्रा के साथ अन्याय हुआ और हम सब बर्दाश्त कर गए, इसका प्रतिकार अगर नहीं किए तो फिर आने वाला समय और कष्टदायी होगा। इसलिए सभी लोग अनिल मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरें, और अगर वो आंदोलन की धमकी देते हैं दलित समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग, तो उससे कहीं हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। सिर्फ कमज़ोर हैं कि जो इनको तोप थमा दिया है सरकारों ने, वो तोप हटा लिया जाए तो एक सेकंड युद्ध में टिक नहीं पाएंगे। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हमने बातचीत की अनिल मिश्रा को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से अंबेडकर के पोस्टर जलाने को लेकर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको लेकर तमाम ट्विटर से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थन में कई तरीके के ट्वीट्स और तमाम तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। उसी पर हमने बातचीत की और आपका साफ तौर पर ऐलान है कि हम अनिल मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।